Namaste. Welcome to Ayurveda Network. In the series of book talk, the next book we have is on dermatology. Hello, Dr. Pankaj. Namaste. So, Dr. Pankaj will present us the review of the book. Dr. Pankaj. So, when we talk about this book from the Padma Shri Dr. K. Rajgopalan Ayurvedic Granthamala 7th part, The Consultations in the Ayurvedic Dermatology by Dr. P.M. Madhu. Dr. P.M. Madhu is basically Assistant Professor in the Department of Rognidana at Government Ayurveda College, Kannur, Kerala, God's own country, right? Yes, Doctor. Can you please tell us more about this book and the contents in this book and the chapters in this book? जी, तो जब हम इस बुक की बात करेंगे, द बुक का नाम है कंसल्टेशंस इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी. प्रीडोमिनेंटली ये जो बुक है इसका 4th एडिशन है और ये बुक प्रीडोमिनेंटली डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस, उसके फंडामेंटल्स, उसमें कौन कौन सी हम मेडिसिन यूटिलाइज़ करते हैं, कौन से योग यूटिलाइज़ करते हैं, और बेसिकली हमारा एज अ काय चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, त्वक विकार की बात करते हैं, तो किस तरह से उसका सेंट्रल फोकस रहेगा चिकित्सा के ऊपर, वो इस बुक में डिस्कस किया गया है. अगर मैं इस बुक की अगर आप समझेंगे कि ये बुक कितनी अच्छी हो सकती है, तो आप ये मानिए कि देखिए, द 4 वर्ड हैज़ बिन गिवन बाय डॉक्टर पी के वॉरियर, द लेजेंडरी पी के वॉरियर सर फ्रॉम द आयुर्वेदशाला कोटकल. एंड जब हम प्रोलॉग की बात करेंगे, डॉक्टर के मुरली, सन ऑफ लेजेंडरी वैद्यभूषणम के राघवन तिरुमलपाद सर. तो हम समझेंगे कि ये बुक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए, आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स के लिए, और साथ में ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेदा पीजी एंड पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, दोज हु आर परस्यूइंग द एमडी इन काय चिकित्सा और मे बी शल्य तंत्र और अगध और एनी अदर सब्जेक्ट, और उनका ऐसा है कि डर्मेटोलॉजी की तरफ थोड़ा सा रुझान है, तो दे कैन गो फॉर दिस बुक. Okay, Dr. Pankaj. What is your personal review of this book? I have read this book and I got this book nearly in September last year. So this is nearly 1 year. I read this book. तो इसमें बेसिकली सबसे अच्छी बात है कि nearly only 2 sections have been mentioned, before consultation and what the consultation should be, है ना. इसको बहुत खींचा नहीं गया है बुक को, सबसे अच्छी बात ये है. तो जो कंसल्टेशन पार्ट है इसमें बेसिकली उसमें डील किया गया है कि क्या फंडामेंटल्स था और क्या उस फंडामेंटल के बेस पर हम चिकित्सा कर पाएँ. फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग अ कंडीशन कॉल्ड एक्ने वल्गैरिस, है ना. Yes, Dr. Pankaj. एक्ने वल्गैरिस है, तो वो कहीं ना कहीं जब हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से उसको डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोस आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से करेंगे, देन ओनली वी कैन ट्रीट इट ऑन द बेसिस ऑफ आयुर्वेदा लाइन, है ना. तो ये समझना इसमें बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से वो आयुर्वेदिकली हम उसको डायग्नोस किया, उसको समझा, क्या उसकी संप्राप्ति थी, फिर उसका संप्राप्ति विघटन हुआ, और फिर उसका क्या हुआ, चिकित्सा हुई. तो वो इस बुक में बेसिकली बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि एक केस आपके पास मॉडर्न डायग्नोसिस का ज़रूर आए, पर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो टू बेसिकली क्या करेंगे कि फॉर्मुलेटेड एज अ आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, देन वी कैन गो फॉर अ आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, देन संप्राप्ति एंड देन चिकित्सा. Okay, Doctor. And as you said कि एक बिफोर कंसल्टेशन है एंड आफ्टर कंसल्टेशन चैप्टर, कोई एक एग्जांपल दे दीजिए. आई विल गिव अ एग्जांपल. जैसे कि देखना, बिफोर कंसल्टेशन की बात आपने की, तो इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि द फंडामेंटल्स ऑफ त्वचा, द फंडामेंटल ऑफ त्वचागत संप्राप्ति और जो त्वचागत व्याधि हैज बीन मेंशन्ड वेरी वेरी ब्यूटीफुली इन दिस बुक, अलॉन्ग विद द डायग्नोसिस ऑफ स्किन कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न एस्पेक्ट ऑल्सो. कि एक कंडीशन आपके पास, क्योंकि हम एक मॉडर्न एस्पेक्ट से हम उसको पढ़ते हैं पर उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए आयुर्वेद से, वो इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया है. सेकेंडली अगर मैं आपको बात करूँ, एक इसमें बुक में मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन जनरल बहुत अच्छा है. जैसे कि आप समझेंगे ना, अवगाहम जी, सेकम जी, क्षारकर्मा, पिंड स्वेद, तलपोदिचिल, है ना. एंड प्रेपरेशंस, प्रीडोमिनेंटली प्रेपरेशंस. देखिए ना, एक केरलीय चिकित्सा पद्धति हम देखते हैं और नॉर्थ इंडिया में जब हम आके देखते हैं तो वो डाइल्यूशन है उसमें, है ना. देयर इज अ काइंड ऑफ डाइल्यूशन इन ऑर्गेनिक. अब चक्रधारा हम वहाँ प्रिपेयर करेंगे केरला में जाके, और वही चीज़ हम हिमाचल में आके प्रिपेयर करेंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस है ना. पर उस चीज़ को एक्चुअली कैसा करना है कि वो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन हम यूटिलाइज कर पाएँ, दैट इज़ गिवन इन दिस बुक इन फंडामेंटल कंसेप्ट्स. और हमने बात की जैसे कि आपने कहा कंसल्टेशन में, है ना. तो एक बहुत अच्छा मेरे पास इसमें, अभी हम जैसे एक्ने वल्गैरिस की बात कर रहे थे, तो आप देखिए ना किस तरह से केस प्रेजेंट किया गया है. द केस इज वोल्केनोज ओवर फेस. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. वोल्केनोज ओवर फेस, दैट्स Beautifully it has been है ना. expressed. तो इसमें देखो कैसे किया गया है मेंशन की, एक केस हिस्ट्री दी गई है पेशेंट की. फॉर एग्जांपल कि अ 22 ईयर ओल्ड
यूज केम विद मल्टीपल एक्ने सिस्ट ऑन हिज फेस फ्रॉम लास्ट 3 years, लाइक जैसे हम एक केस परफॉर्मा तैयार करते हैं उस तरह से ना। नेक्स्ट, डायग्नोसिस हैज़ बीन गिवन एक्ने वल्गैरिस ऑल्सो, है ना, बट उसको ये समझा गया है कि आयुर्वेद पे उस पर इडियोपैथोजेनेसिस कैसे डेवलप हुई, है, दैट इज मेन कंसेप्ट। सीधी बात है, इफ़ यू हैव टू ट्रीट आयुर्वेदिकली you have to diagnose ayurvedically, है ना। Definitely, we cannot treat a vyadi which is not ayurvedic basically, है ना, on the principles of ayurveda. Secondly, there is given a ayurveda profile for that patient also, जैसे कि प्रकृति क्या हो सकती है, या ऐसी प्रकृति का पेशेंट था तो किस तरह से उसमें ये व्याधि डेवलप हुई, है ना। नेक्स्ट, दोषा, दुष्य, अग्नि स्टेटस क्या था उस पेशेंट में, ओजस क्या था, स्टेटस बेसिकली, है ना। नेक्स्ट, देयर इज गिवन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि इतना सब कुछ हुआ, फिर हमने एक पॉइंट पे कैसे हम पहुंचे कि इट वाज अ केस ऑफ एक्ने वल्गैरिस विस मुख दूषिका, दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना। एंड अगेन द लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी डील विद द चिकित्सा बेसिकली, है ना। जब हम क्लिनिक में बैठे तो हमारा काम क्या है, डायग्नोसिस एंड चिकित्सा इन द एंड, है ना। तो देखो कितना अच्छा दिया है कि इफ़ यू आर हैविंग अ केस ऑफ एक्ने वल्गैरिस, ऐसी कंडीशन है, सो द कंडीशन कुड बी मैनेज बाय चिरबिलवादि कषायम, है ना, निम्बादि कषायम, त्रिफला चूर्णम, पंचतिक्त कषायम, तलपोदिचिल, प्रॉपर फेस वॉश विद लाइम वाटर, कल्याण का गुलम, है ना, कल्याण गुणम विच वी यूज़। सो ये ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ यूटिलाइज हुआ, पर किस तरह से फेज़ वाइज मैनर में, फेज़ 1 में कैसे, फेज़ 2 में कैसे, फेज़ 3 में कैसे, और उसका रिमार्क्स क्या रहे फॉलोअप के बाद, और एनालिसिस कैसे था। तो आप देखिए कि अगर हम ऐसी अच्छी बुक से एक एक्ने वल्गैरिस का पेशेंट का केस देखते हैं, उसको ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से उसने अप्रोच किया डॉक्टर ने, और किस तरह से वो एनालिसिस किया ताकि पेशेंट का फॉलोअप में बाद में और रिकवरी मिले। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक, यही मैं कहना चाहूँगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेशन, अ क्लिनिकल book basically. Okay, doctor. And now as our segment proceeds further, you have to give a Yeah. rating for this book. So when I give rating for this book of Consultation in Ayurvedic Dermatology by Dr. P.M. Madhu, I would be giving nearly 4.3 or 4.5 stars, क्योंकि अब इसमें मैं ये भी नहीं बोल सकता ना इस सेगमेंट में कि there are no pictures, there are given colored pictures. Yes, See, doctor. Yes, है ना? doctor. The clinical pictures also are given, how we do all kind of things. No, Yes, this is doctor. HD pictures, है ना, so ये भी है। बट हाँ, इसको थोड़ा सा हम, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, अगर रेफरेंस ना देकर सिर्फ वहाँ एक श्लोक का वो जो एक सेगमेंट है ना, पाद या फिर सूत्र है, वो मेंशन किया जाए, तो वो क्लिनिकल के लिए तो बहुत अच्छी है, पर स्टूडियस लोग जो हैं या जिनको समझना है, जो एकेडमिक्स में, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम है ना कि जब स्टूडेंट BMS करिकुलम में होता है, MD करिकुलम में होता है, तो अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसके पास एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। Yes. तो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड हमारे पास आयुर्वेद में किससे मिलेगा, सूत्रों से, संहिता बेस्ड सूत्र से, तो वो उसमें थोड़ी सी लैगिंग है। बट दिस बुक was a healthy feast basically in the case of dermatology. I would like to say that only. Okay, doctor. And not now, what are the buying options for Okay. this book, doctor? So one problem with the buying options is कि ये बुक आपके पास ऑनलाइन किसी स्टोर पे आपको अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन स्टोर्स आई वुड से लाइक अमेजोन और पृथ्वी बुक्स और सपना बुक स्टोर नहीं ऑनलाइन, ठीक है। बट दिस बुक कैन बी परचेज फ्रॉम द पब्लिशर इटसेल्फ। द पब्लिशर इज़ कुन्नट-मन्ना आयुर्वेदा बुक्स एट त्रिशूर, केरला। सो वहीं से ये डायरेक्टली बुक परचेज की जा सकती है। वी विल गिव द रेफरेंस फॉर द बाइंग along with the address and mobile number in the description box, so everybody can check it out and have a good read basically on Ayurvedic dermatology to develop a new perspective of Kaya Chikitsa predominantly. So this was it about today's episode of Book Talk. We will meet you in next episode. Till then, keep reading. Keep reading. Namaste. Namaste. If you like what we do give us a thumbs up. And don't forget to subscribe and share Ayurveda Network to your colleagues and friends. Thank you. Thank you. Bye-bye.